क्या ये लड़की घर से बाहर गिर का हुआ है या गैर चलन चल रहा है या फिर घर से कहीं बाहर जानती हो किसी गैर मर्द बतलाती हो नुकंती ना बाहर तक कितने ना जानती पर या फोन पर सारे काम कर लिया करे थी इब यो फोन पर सारे काम क्यों करके हुआ जी या बात मेरा आज नहीं समझ में नहीं लंज है वो कमा के नहीं खा सकता बोले मैंने बेरा है मतलब ये उसके शब्द है उसके पिताजी के ये शब्द है चांदराम के कि बोले बेरा और वो मेरे रिकॉर्डिंग काले नु का नाट जगह थाने में दिखा दूंगा जाकर मतलब तुमने क्या रखी है गया जिस आप ससुराल वालों की तो छोड़ो आप पियर वाले भी अपने नहीं रहे मतलब एक खून भी अपने खून की मतलब यूं लगा लीजिए कि मेर बहुत कम करने लग गया जी देखो हम नहीं कहते कि पांचों आंगली बराबर है जिस गेला में 7 फेरे लेके जा रही थी जिस टाइम पे मैंने उनकी जरूरत थी उनने लात मार दी और जिनने मैं जानू नहीं थी उनने मेरी मदद करी है आज के टाइम में मेरे लिए यही सब कुछ है रही मैंने को जो भाई मेरे तक गल पर लग रहे हैं वे काल नहीं इस बात की गवाही दे देंगे जब छोरिया घर बस जाएगा हाँ मीडिया के कारण घर भी बसिया है बिल्कुल 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 एक जमाने को गलती करी है तो मैं माफी मांगने तैयार हूँ मैं माफी मांगने तैयार हूँ तो मैं माफी मांगने तैयार हूँ तो वो कौन से सम्राट अशोक भाग्य माफी नहीं दे सकते बिल्कुल बिल्कुल या तो फिर पूछो ना तो आज भी हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं क्योंकि गुड़िया अपने घर से बाहर है ना पी और ना सासरा हमारा तो कै दिन रहेगी आप लोग भी समझदार हो इसलिए हमने बस ये भाई गजब हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की प्यार भरी राम राम। दोस्तों फिलहाल जो आप मेरे साथ देख लग रहे हो ज़्यादातर मैंने बताने की जरूरत को नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता दूं हमारे साथ मौजूद है दिनेश गहलावत जी जो जमींदार मीडिया के चैनल के ओनर है और बबली वर्मा। हाँ तो आप देख लग रहे हो राम राम कर दो। राम राम जी सारे देखने वाले ने और बाकी की रवि नागर जी आप लोगों को बता ही देंगे घना सा बोलना बनाता कौन है। राम राम जी सारे छोटे बड़े बाण भाई है ना काका तो काकी तई जुड़ गए हो रवि भाई के लिया दिनेश भी बैठे हैं मैडम बबली वर्मा भी हैं पूनम भी हैं भाई आए यहाँ से बड़े अच्छा लगा है मिलकर बाकी जो भाई पूछना चाहो पूछ लो आप। देखो आज के टाइम में आपने समाज में एक बहुत बढ़िया तो संदेश दिया है और बहुत बढ़िया काम किया है इस बेबे की उस टाइम पर आपने हेल्प करी है जिस टाइम कोई भी इसके आसपास नहीं था ना जी देखो मैं पहली बात तो यह कह दूँ मैं हेल्प करने कुछ नहीं लग रहा मैं कुछ भी नहीं हूँ मैं एक बहुत तुच्छ आदमी हूँ बहुत छोटा इंसान हूँ जो भी मेरे पे बन पड़ा वो ये आपके जो बाण भाई हैं सोशल मीडिया पे इनने सपोर्ट कराया है इनने मेरे को उत्साह है और उत्साह इन नहीं दिया है अगर जब मैं करनिया होता तो मैं पहले कर लेता ये कराया है क्यों कराया क्योंकि इन बाण भाइयों का सहयोग मिला है तो मैंने कराया ना मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा मेरे बाण भाई कर रहे हैं आप कर रहे हो पूरा ये समाज कर रहा है ना आप कुछ नहीं कर सकते जी। सबसे पहले आपके पास कॉल आई थी इस बेबे की जब ये घर से निकाल ली गई थी वो न्यू है जी एक शायद इस बेबे ने इतना भरोसा मान्य है मेरे पे शुरू है कुछ मैं बाणा के दर्द ने बहुत बढ़िया तरह फील करूँ हूँ। अच्छा एक मिनट और आपकी बात रोकूंगा आप पहले से जानो थे इस बाइट लेने से पहले जब आप इस केस में आए पहले से जानो थे इस गुड़िया को आप? नहीं जी पर्सनली मैं इस गुड़िया तक कदे भी पहले नहीं मिला हूँ मैंने सबसे पहले इसकी बाइट देखी थी अभिमन्यु मूवीज पे और लोक शक्ति मीडिया पे धर्म जी की इन दो यहाँ बाइट देखी तो मैंने पूछा मैं के केस है उन तो मैंने फोन कराया मैं कुछ के केस है फिर एक हरियाणा 1008 वाला है दिनेश उस पर मैंने नंबर लिया इस गुड़िया का। अच्छा इस गुड़िया का नंबर लिया तो मैंने इधर फोन कराया मैं के केस है तो बोले भाई ये बात है मैं जमींदार मीडिया से बोल रहा हूँ और मैं बाइट लेना चाहूँ। उस दिन मैंने पहली बार तो मैंने फोन कराया था उसके बाद हम जब भी गए हैं जितनी बार भी गए हैं जब भी बुलाए हैं सिर्फ बुलाए दे गए हैं पहली बार मैंने फोन करके गया था अपने आप उसके बाद हम हमेशा सिर्फ बेबेन्यू का बुलाए भाई आइयो एक बात रखनी है सामने तो हम पहुंचे हैं। अच्छा हाँ यो है बस पर्सनली कोई पर्सनली जानकारी नहीं कुछ नहीं। इतना बढ़िया काम कराया मैं फिर तो दोबारा यही बात कहूँगा इतना बढ़िया काम कराया है किसा फील हो रहा है देखो सारा दिया है आपने फील के बताऊँ मैं अपने आप में भी आज भी बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे द्वारा आज भी रिकॉर्डिंग है 4-5 बार बात हुई है बहुत सी उन्हें जरूरत से और मैं अपने आप में इतना छोटा फील कर रहा हूँ कि मैं सक्षम नहीं हो रही अगर मैं उड़े थी पहुँच पाऊँ सारे एक बाण थी और उनका साथ दे सकूँ परमात्मा तो मेरी एक दुआ है नुका अगर बोला इंसान रुस जाए भगवान नहीं रुसना चाहिए बनी परमात्मा दे एक दुआ परमात्मा मन उस काबिल समर्थ बना दे कि दुनिया में जमा लिया कोई भी बाण मैंने याद करे तो मैं जाकर खड़ा होने के लायक हो जाऊं बस। चलो जी तो फिलहाल भाई हम बबली मैडम जी से भी बात करेंगे और पूछेंगे फिलहाल ये शायद इसी के पास रह रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी तो कैसा फील हो रहा है आपको? फील का तो ऐसा है जी देखो जिस लड़की का घर बार छूट जाता है ना मेन बात क्या है जैसे कि ससुराल पक्ष भी छूट चुका है इसका और पियर पक्ष भी छूट चुका है उसमें फीलिंग की तो इस तरह की हो जाए जी एक यूँ लगा लीजिए
अब जब भी कोई लड़की किसी लड़की हो रहा है, यूँ लगा लीजिए कि मैं भी लड़की थी, ज़्यादा उम्र में थी, लेकिन जब भी कहीं भी किसी लड़की का इस तरह का जिक्र आवे ना तो ऑटोमेटिकली ही यूँ आ जाया करे जी लड़की की जात है जागी की थे। अब हम लोगों ने सोचा था यूँ था कि भाई हो कम से कम सासरे वाले ना तो पीर वाले तो साथ दे रहे हैं, लेकिन जब मेरे को ये पता लगा, इन्होंने मेरे को बताया था कि भाई इस तरह से पूनम का फोन आया था और पूनम इस तरह से परेशान है, शायद वो आत्महत्या ना कर ले। तो मैंने इनको कहा था माँ जी आपने हेल्प करनी चाहिए। तो उस दिन के लिए एक रात के लिए पूनम को पनाह मिली हमारे रोहतक में ही, नेहरू कॉलोनी में कोई आंटी जी थी वो लेके आई थी। उसके बाद दिनेश और मैं हम दोनों गए थे, पूनम को साथ लेकर के आए थे। तो इनका हम लोगों का यही फैसला हुआ था कि लड़की है तो लड़की मेरे पास ज़्यादा अच्छे से रह पाएगी। तो यूँ लगा लीजिए अपनी ये छोटी बाण मान लो, अपनी बेटी मेरी बेटी समान है ये, अपनी बेटी मान लो। इस वजह से मैंने यूँ ही सोची थी कि माँ भाई जब तक परिवार वालों का गुस्सा है इतना उन लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा और गुड़िया का घर बचा रह जावे। और एक लड़की जात जो हजी अकेली कहीं भी नहीं रह सकती, आप भी जानो। और साथ में एक छोटी सी गुड़िया है इसके गोद में 10-11 महीने की है। तो सिर्फ जी फील होने का तो ये है, फील तो आज भी बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि देखिए कि साहिब ना जी है तो आज भी बाहर है, आज भी बाहर अपने घर पे नहीं है। और फील तो हमने उस दिन अच्छा होगा जिस दिन दोनों पक्ष राजी होगा ना और इसका घर बस जाए जी। हमारी सिर्फ एक या यूं है अगर भाई इन लोगों का घर बस जावे ना तो हम अपनी जितनी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं ये उस टाइम पे सफल हो पाएगा, हम तो जब मानेंगे। आज फीलिंग की बात इस तरह की है जी, अगर आप फीलिंग की पूछो ना तो आज भी हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुड़िया अपने घर से बाहर है, ना पी और ना सासरा। हमारा तो रखा दिन रहेगी, आप लोग भी समझदार हो, इसलिए हमने बस ये सोचा है जी। अगर देखो दोनों पक्ष को राजी तो होना पड़ेगा, दोनों ना तो एक तो जरूर होगा, पीर ना तो अपनी बेटी चाहिए अगर है होना भी चाहिए। और फिर भी हम उसके बावजूद ये कोशिश करा है कि हम शायद इस गुड़िया का कुछ ना कुछ कारोबार करवा सका, जितनी हमारे से हेल्प होगी हम करेंगे। और बाकी हमारे से ज्यादा हेल्प हमारे दर्शक लोग करने लग रहे हैं जी, जो इस बेटी का साथ देने लग रहे हैं। तो जी ये फीलिंग की इतनी सी बात थी मेरे दौरत है। और सारे लोग आपने कमेंट करके सलूट करे हैं और भाई साहब ने भी करे हैं, भाई इन इस गुड़िया का एक इसे टाइम में साथ दिया जिस टाइम इसके लिए कोई भी नहीं खड़ा था। ऐसा अगर उस टाइम पे हमने इस गुड़िया का साथ नहीं देते तो शायद आज ये हमारे बीच में नहीं होती। मेन बात ये होती। और या कि अगर इसकी जगह मैं होती या कोई हमारी और दूसरी बहन होती तो जब लड़की को किसी तरफ से भी कोई आसरा नहीं दिखाई देता ना जी, और उसके जब चारों तरफ ये कह देते कि वो मर गई, क्यों मर गई, कि उसके चारों रास्ते बंद हो जाए जी। और जब चारों के चारों रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो उसको लास्ट स्टेज यही होती है कि आत्महत्या कर ले, इससे अच्छा। तो आज के टाइम में अगर मैं हरियाणा की बात करूँ, अपने कोई भी सोनीपत, हिसार, पानीपत में ऐसे मामले बहुत सारे हो रहे हैं। चोरी फांसी खा कर मर जाए, आत्महत्या कर है, या उनका झगड़ा हुआ तो सासू ससुर या उनका पति उन्हें मार दे है। आज के टाइम ना देखा जाओ तो यूँ लगा लीजिए लड़की की शादी करती है ना डर लगन लग गया। पहले का भी टाइम होया करता जब लड़कियां अपना घर अगर शादी होते ही उसके हस्बैंड गुजर जाया करते तो भी अकेली अपना जीवन यापन कर लिया करती। क्यों? क्योंकि उनका परिवार उन लोगों के साथ होता था। और लेकिन आज का टाइम ऐसा आ गया जिस आप ससुराल वालों की तो छोड़ो, आप पीर वाले भी अपने नहीं रहे। मतलब एक खून भी अपने खून की मतलब यूँ लगा लीजिए कि मेयर बहुत कम करने लग गया जी। देखो हम नहीं कहते कि 5 उंगली बराबर है, लेकिन काफी सारे इस तरह के केस हम देखने लग रहे हैं फिलहाल में कि भाई जो ये लड़कियां हैं ये इतनी परेशान हो गई हैं। जो न्यू आवा है ना जी खबर वो मर गई, उसका मेन रीजन यही होता है कि उन लोगों को कहीं पे भी आसरा नहीं मिल पाता। और ये तो जी आप जैसों की सहायता से, हमारे दर्शकों की सहायता से, इन लोगों के ही वजह से हम इस गुड़िया ने बस पता नहीं किस तरह माइंड काम करा और यह गुड़िया ने बचा पाए। हाँ बस हम एक बेटी नहीं बचा पाए। हाँ हमारी सोच ये है जी अगर हमारे से जितना बन सके तो जो भी हमारे संपर्क में है उन लड़कियां की अगर इस तरह की स्थिति है ना तो उन हम बचाने की जितनी हमारे पे भरपूर कोशिश होगी हम उसमें लगे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बेबे आपने किसा लगा है, एक टाइम पे आपका पति भी आपने छोड़ गया है, सासू ससुर ने तो छोड़ दी थी आप, और आपके भाई ने और पापा ने भी आप धक्के मार कर घर तक बाहर काट दी थी। उस टाइम पे इन लोगों ने आपका साथ दिया, किसा लगा? लग तो की है भाई, फिर भी यही बात है कि जिसके गिले मेरा कोई रिश्ता नहीं था, जिसके गिले मेरा खून का रिश्ता था, जिसके गिले मैं 7 फेरे लेके जा रही थी, जिस टाइम पे मैंने उनकी जरूरत थी उनने लात मार दी और जिनने मैं जानू नहीं थी उनने मेरी मदद करी है। आज के टाइम में मेरे लिए यही सब कुछ है। रही दूसरी बात वो कह दिया करे ना कि खून के रिश्ते तो बढ़िया दिल का रिश्ता है, आज वो बात सच लाग रही है। जिसने मैं जानू पिछाणू नहीं थी इनने मैं मैडम क्या करती, जिस दिन मैं इन तय मिली थी दिनेश भाई तय शुरू दिन तो मैं इन्हें बड़ा भाई कह लगी थी। अरे आज ये दर्जा भी ले रहे मेरे भाई उनका, जो मेरा सगा भाई है उसकी आपने बाइट भी ली है, देखा भी है किस तरह का वे, उसने तो मेरे मारे भी पिटे भी। और इस गिले मेरा सच में ये रिश्ता है कि हाँ ये मेरा बड़ा भाई है। जो सगा भाई नहीं कर पाया वो धर्म के भाई ने कर। हाँ वो धर्म के भाई ने। मेरा और मेरी छोरी का रिश्ता है ना किसी गिला मामा भाणजी का, मेरी छोरी का या भाण भाई का, तो सिर्फ दिनेश भाई गिला है।
चलो भाई, फिलहाल दिनेश सर जी, मैं एक और बात आपसे पूछूंगा। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं इसके पिताजी के द्वारा। भाई आप लड़की को बुका कर रख रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो। इस अजीब बखाकर हम क्यों रखेंगे की जरूरत सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो यह आ जा है अक छोरी बखान में क्यों आई, कारण क्या बना, उन करना करने को देख नहीं रहा है। उन जो आरोप लगाने वो लगाओ, उस बात में दिक्कत नहीं है। मैं रोज की रोज उनके जवाब देने बैठूंगा, मैं अपने मोटिव हट जाऊंगा। मेरा मोटिव ये नहीं है मैं उनके जवाब दूंगा, उन जो करना खाओ। मेरा मोटिव यो है एटलीस्ट किसी भी तरह से, और यह बात आप सब देखो भी गए, और इस बात की मैं आज गारंटी ठोक कर कहूँ, मेरा दिल गवाही पूरी देवा है, ये छोरी अगर बस्सा भाई साहब बस्सा आऊंगा। अच्छा अच्छा, मैं तो कौन हूँ बसवानिया, वो परमात्मा बसवा होगा, लेकिन हमारी सोच यह है छोरिया घर बसाएगा। हम इस बात पर चल रहे हैं और लगे भी रहेंगे। जिस दिन आपने बताओ एक बात, ये होती है सामर्थ्य की, जिस दिन लड़की अपने पैर पर खड़ी हो जाएगी और समर्थ हो जाएगी ना, उस दिन सामने वाले अपने आप समझ जाएगा। ये सब ये लगेगी, सबकी बात आ लिया, चाहे बेटा है चाहे बेटी है कोई भी है, जब तक वो अपने पैर पर खड़े नहीं होता उस टाइम तक उसका ठोकर लग गया है, और जब वो अपने पैर पर खड़ा हो जा रहा है समाज उसे सलूट भी करेगा। हाँ जी हाँ जी। अब जैसे इनके पिताजी ने ये कहा कि भाई हम लड़की ना बकाकर ना अपने दौरे रख रहे हैं। अब इनके पिताजी हमने एक बात का उत्तर देवे कि भाई इस लड़की ना हमने क्यों बकाई, ऐसा मौका आपने मारती दिया है, क्यों हमने यह बकानी पड़ी। आप लोगों ने इसको घर से निकाला, हम तो काट कर नहीं लाए थारे घर तक, भाई हम थारे घर से सोरी ने काट लाए हूँ, और जब हमने बकाई भाई तुम्हारे दौरे चाले। आप लोग सोच कर देखो, अगर आपके घर पर कोई पराई लड़की आकर रहा है तो उसकी कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए एक बंदे के ऊपर। आप सोचिए इस बात ने। दूसरी बात, आपने तो 1 मिनट में कहती भाई हमारी सोरी न बका रहे हैं, अरे वो बकाने का भी मौका किसने दिया है। आप आ जाओ, मोस्ट वेलकम आपका, और आपकी बेटी है ले जाओ, हम तैयार हैं ना, हम क्यों रखा। हमने तो सिर्फ इस वजह से रखी थी भाई कहीं आत्महत्या ना कर ले। ये जो जीवन है ना जी बड़ा ही अनमोल होता है, और जहाँ तक हम जीवन को बचा सके ना, तो हम अपने आप ने इस बात पर गर्व महसूस करा, हाँ जब हमने एक सोरी बचाई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोगों का सोच इस तरह की भाई हमने बकाई, तो सारे के सारे तुम्हारे दर्शक सुनने लग रहे हैं जी, ये बकान का मौका इन्होंने खुद मारती दिया है। यो मौका अपने आप भागता हुआ हमारे पास आया, ना कि हम इसके पास गए थे। और हम के यूं लगा लो, इसके साथ तो काफी सारे दर्शक इस तरह के जुड़ चुके हैं जो इन्हें बकान लग रहे हैं। और जब हम तो फिर भी लास्ट में अपने न्यू मौका मांगे, आइए आप और अपनी ने बेटी ने प्यार तर ले जाओ। आपने इसकी सासू से बात कर रखी है, बाइट ले रखी है, तो क्या कुछ लगा है घर बच सकता है गुड़िया का? देखो सास के हिसाब से तो जब नाम में सासू हो गया तो सासू तो होया तक रंग उठता है, लेकिन सारी की सारी उतना उनती। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह है, जो इसके सास का रवैया था उस दिन बात करने का, वो बिल्कुल से नेगेटिव पॉइंट था उसका। उसके ने फाइनली ये मन बना रखा है कि भाई नहीं लेनी। अच्छा अच्छा। हाँ, फाइनल सास का और ससुर का, इनका दोनों का ये फाइनली था। उस दिन मैंने बात करी थी उनसे कि हम उसने किसी हालात में नहीं लेना चाहते, लेकिन जो इसके हस्बैंड थे विजय, उनकी बात में फर्क था जी। वो लड़का तो यूं चाहता था कि भाई आ जा, लेकिन माँ बाप नहीं चाहते आ जा, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन करे थे इसके साथ सर। एक सबसे मेन क्वेश्चन जो आज भी आप लोग मजाक बनाओगे इस बात का, मैंने आज भी मैं उस बात में सोचा मेरा हंसी छूटा है, क्योंकि मैंने इससे न्यू पूछी थी कि भाई क्या ये लड़की घर से बाहर गिर का हुआ है, या गैर चलन चल रहा है, या फिर घर से कहीं बाहर जानती हो, किसी गैर मर्द बतलाती हो। नु कहती ना बाहर तक कितने ना जानती, पर या फोन पर सारे काम कर लिया करे थी। इब यो फोन पर सारे काम क्यों करके हुआ जी, यह बात मेरा आज से समझ में नहीं। मैंने बूझ लीजिए भाई फोन पर सारे काम क्यों करोया करे। तो आपने उससे पूछी होगी, फिर बताई नहीं उसने? मैंने बूझी थी जी, वो बात ने फिर गोल करगी, मन यूं बता दे भाई सारे काम क्यों करोया करे फोन पे। तो उसने इस बात का जवाब नहीं आया। तो ये सोचते ही कि सास की थी जी वहाँ पे, मतलब कहने का मतलब उसने फाइनली, आप उस वीडियो में दोबारा सुनकर देखियो, उन्हें कति क्लियर न्यू कह रखी आगा उसने लिया हुआ को ना। हाँ जी, उस वीडियो में कह रखी बाकायदा कि उसने लिया हुआ को ना। बहुत सारे लोग आगे कमेंट आ रहे हैं वो सास ससुर की गलती निकाल रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी कह रहे विजय की गलती नहीं है, लेकिन वो अपना स्टैंड नहीं ले पा रहा, जो एक इसके हस्बैंड का वो किरदार वो निभा नहीं पा रहा। मैं बताऊं आपने इस बात, देखो किरदार नहीं निभा पा रहा था, लेकिन जब किरदार निभाने का भगवान ने उसको दूसरा मौका भी दिया था जी। जिस दिन ये गुड़िया घर से बाहर निकली थी, उस दिन किसी पराई स्त्री का फोन लेकर उसने, देखो उसकी रहमदिली थी, उसने अपना फोन पर इसकी बात करवाई। उसके बावजूद उस लड़के ने ये कहा कि भाई मैं नहीं जानता, उसके पास दूसरा मौका आया था। यो अगर वो चाहता तो उसी टाइम उसका घर बस जाता, और इस गुड़िया ने दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ती। ये ठोकरें हैं जी, दूसरे के बारे में है तो ठोकरें हैं।
उस लड़के ने उस टाइम पर न्यू कभी मैं इसने जानता है कौन है, अगर वो उस टाइम पे ये कह देता ना भाई मैं इसने तो जानता नहीं पर छोरी मेरी, मैं अपनी छोरी लेना हूँ, पहली बात तो उसका ये बनता है न्यू भी कह दे मैं इसने भी ना जानता। अरे तेरे पास अच्छा मौका अपने आप चल के आया है, तू कह दे ठीक है तेरे घर क्या गिला त्रियन बनोगी कोई बात ना पूनम, तू थोड़ी देर रुक, चाहे मतलब कितने रखूँ, चाहे अपनी रिश्तेदारी में छोड़ू कुछ दिन के लिए, जब तक समाधान नहीं होता वो अपनी कहीं भी रिश्तेदारी में छोड़ सकता था अगर चाहता तो ये थोड़ी सी उसकी गलती रहेगी। और लेकिन आज भी हम तो न्यू कहना चाहेंगे विजय जी, अगर आप देख रहे हो तो आज भी आप लोग के पास मौका है, हम तो न्यू हाथ जोड़ कर प्रार्थना कराएंगे कभी अपना घर बसाया जानता होता है, बाद में बहुत बड़ा पछतावा हो जाएगा। देखो एक बात मैं भी कहूँ, ऐसा होता है जब रिश्ते टूटे हैं ना तो कुछ टाइम के लिए मन में वेदना होती है कि भाई मतलब उसने ऐसे क्यों कराया, उसने न्यू कराया, उसने क्यों कराया, उसने न्यू कराया, मतलब एक दूसरे के प्रति कटुता आ जाती है मन में। फिर क्या होता है धीरे धीरे टाइम बाउंडिंग जैसे जैसे बीतती है वो कटुता कम होती चले जाए और उसके दूसरे पहलू विचार कर लग जाए आदमी, अगर भाई यह बात यार तन्ने भी गलत कर दी थी। और जब आदमी यह फील कर लग जाएगा ना, कोई भी चाहे मैं हो चाहे आप हो चाहे गुड़िया हो चाहे विजय हो, कोई भी जब यह फील कर लग जाएगा अपनी गलती ने ज्यादा अहमियत ना देकर न्यू मानना, दूसरी गलती ज्यादा अहमियत ना देगा, अपनी भी गलती न्यूसम चला जाएगा, हाँ यार या भी तेरे पे गलती हुई है, फिर उड़े धीरे धीरे मन में प्यार भी आओगा, और जब मन में अपनापन आओगा प्यार आओगा तो वो बसने की तरफ भी चलेगा। ये बात आ जाए वो आवा क्यों करेगा, वो आओगा न्यू जब मन में इतने मन दूर हो रहे हैं ये तो न्यू क्या कर रहे हैं बोले मन दूर नहीं होने चाहिए, तन भले ही दूर हो जाओ, इवन के तन दूर हो रहे हैं, ठीक है। ये गुड़िया मैडम जी के पास में है और वो अपना सोनीपत है, ये तन दूर हो लिए इतना यह बात करती है उससे ना वो इस बात करता, कोई जगह कम्युनिकेशन नहीं रहा, कम्युनिकेशन खत्म हो गया। ये बात आ जाए जब ये तंदूर हो गया ना तो धीरे धीरे टाइम बाउंडिंग जैसे जैसे बीतेगी मन पास आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हमारा मन मान रहा है, क्यों मान रहा है, मैंने विजय बात करी है, विजय बात करी जब उसका मेरे तरफ फोन भी आया है, जब को घर से जब ये निकले उसके बाद फोन आया है। अच्छा, घर से आने के 3 दिन इसको हो चुके थे, हमारे पास में आए हुए मैडम जी के पास रहते हुए 3 दिन हो चुके थे। जब उसका शाम ने मेरे पास फोन आया विजय का तो वो शुरू में तो मतलब न्यू है बोला मैं न्यू चाहूँ हुआ बात कर रहे न्यू करूँ देख भाई ऐसा है मैं तो उसमें कुछ कह नहीं सकता विजय, हाँ मैं तेरी बात जरूर कराऊंगा पहुँचाऊंगा। मैंने गुड़िया था अगले दिन कहीं भी बात करने कहता दोनों बात जो हिसाब था ना उसने यह बात जाहिर करी, हाँ मैं मतलब चाहूँ हूँ लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता, दबाव में, हाँ वो दबाव में है। और वो दबाव किस हिसाब का है, किस बात का है या मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने बल्कि उसको मुंह फोड़ गया अभी कही माँ विजय जय मान लिया तेरा कर्जा शहर है ना, तो इस कर्जे के ऊपर अपने बड़का छोड़ देती इस दुनिया में, दुनिया कर्जा सर है नहीं तो इसका मतलब सारे बालक रोड पर आ जाएंगे। जब तेरा कर्जा सर है तो किसी बात परेशान है वो हमारे तो शेयर कर, हम तेरी हेल्प करेंगे, हम कोई भगवान नहीं खुदा नहीं लेकिन सामाजिक प्राणी जरूर हैं और सामाजिकता के नाते हम तेरी हेल्प करेंगे, घर बसाना में तेरी मदद भी करेंगे। ये मैं बताऊं एक बात आपने मैंने विजय के पिताजी दे चांद है न्यू कही माँ चांदराम खंडवा सबसे बड़ी चीज होगा, खंडवा इज्जत का प्रतीक हो है और मैं अपना खंडवा तेरे पाया में धरूं तो छोरी का घर बसा ले। बोला भाई मैं तो कौन हूँ बसानिया बसाऊंगा विजय, मैं फिर विजय बसा लेगा क्या बात होगी, विजय तो कह दी विजय बसा लेगा तेरा तो बालक से। बोला मैं क्यों कहूँगा वो अपने आप देखेगा, यानी कि उसने बर्थडे प्रणाली इसी को बात कही को नहीं। फिर साथ में जब उसने न्यू कही ना जब बूढ़े मेरे कान खड़े हुए हैं जब वो न्यू को है मैं बोला छोरी लूंगा तो मैं ये भी लूंगा ना, फिर मैं लूँ भी नहीं कहा मैं छोरी जमी तो जेठ के भरोसे नहीं चांदराम हमारे एक लोकल का हुआ बोले छोरी जमीन के जेठ के भरोसे है, छोरी जमीन में जेठ के भरोसे नहीं है, चांदराम ससुरे के भरोसे नहीं, अपने लोग के भरोसे जा रही है। उसका बाप विजय है वो अपने आप पाल लेगा, तू क्यों टेंशन ले रहा है। बोले कितना पाल लेगा, मैं क्यों लंज है वो कमा के नहीं खा सकता। बोले मैंने बेरा है मतलब ये उसके शब्द है उसके पिताजी के ये शब्द है चांदराम के कि बोले बेरा और वो मेरे रिकॉर्डिंग काले नु नाट जगह थाने में दिखा दूंगा जाकर मतलब तुमने क्या रखी है। बोले मैंने बेरा है मेरी औलाद की सी है कमा खान का कोई नहीं है। ये भाड़ा सोचना पड़ेगा विजय ने अगर जब उसने उसके बाप ने उस पर भरोसा नहीं है और जब एक बार की प्राइज आई गुड़िया उसके साथ फिर लेकर वो इतना भरोसा देखा हुआ है तो वो कौन से भरोसे निभाओगा या बात विजय ने सोचनी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल एक बाप का उस भरोसा जो उसने को है काल मरता आज मर जा है आपने रिकॉर्डिंग से सुनी हो वो विजय ने को है अकबर पापा ने चाहा कि तू काल मरता आज मर जा मैंने ठेका कौन तरह उसका भरोसा निभाओगा उस गुड़िया का भरोसा निभाओगा वो जो मतलब इतना लंबा प्रकरण चल पड़ा करीब करीब 1 महीने तो सोशल मीडिया पर पूरे ट्रेंड कर रहा है 1.5 महीने से और हर बाइट में हर वीडियो में मैंने इस गुड़िया की एक बात सुनी मैं जाऊंगी तो विजय के दो रहा है। बिल्कुल ये हर बाइट में कह रखा है हर न्यूज वाले चैनल में हर चैनल पर यह बात आ रही है मैं जाऊंगी तो विजय के पास तो ये वो सोचना उसका बनेगा आज नहीं तो कल सोचा है बात जाएगी ये नहीं 2 महीने बाद है 6 महीने बाद है सोचेगा बसेगा घर को बड़ी बात नहीं है बसेगा बिल्कुल बसेगा
उम्मीद है दुनिया कायम है जी। और मैं ना मेरे तय कई बहन भाई ने को है बोले मीडिया ने इसके घर का नाश कर दिया। यह बात देखो मैं आज मैंने किसी तो बताई को नहीं है। और मैंने शुरू में जब मैं इस बेबे का इंटरव्यू लेने आया मैंने कीते न कीते में देखो मैं 100 किलोमीटर दूर था और मैंने खुद ने यह बात फील हुई। मैं कहा भाई जिसने भी इसकी पहली वीडियो बनाई नहीं शायद वह गलत बना दी और इनका मन पटेगा शायद वीडियो तक। मेरा खुद की सोच है मैं और की नहीं शायद मैं आप तो थोड़ा बहुत अपने आप में यह चीज फील करी थी। कोई दिक्कत नहीं मैं उस बात का भी बताऊंगा। शायद मैं आप तो थोड़ा बहुत उम्र में ज्यादा होऊंगा, एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत ज्यादा है उसका है। मैंने घर टूटते भी देखे हैं। मैंने इतना बेरा लग गया है भाई जो मीडिया वाले हैं ना इन ताज लग किसी का घर नहीं बचा है। 1-2 भैजी हुई उल्टी आई है लेकिन वो घर नहीं बचा है। मन मुटाव ज्यादा बजाए है। नहीं वो बाजी और उल्टी आई तो चपाटे भाई घर बसाने दाई है। ये भी बात ले लो। ये बाजा मीडिया का रोल आज के दिन मीडिया क्या कर सका है वो आने वाला समय बता देगा। और मैं जिस दिन अपने आप उस दिन कामयाब समझूंगा जब मेरी बाण का घर बस लेगा। बिल्कुल बिल्कुल ना तो मैं नहीं मानूंगा मैं मिथ्या हूँ, मैं किसी भी लायक नहीं हूँ। और मैं कोई डाल की बात और भी सुनना है। 2-4 मेरे भाई ने भी कह दिए हैं जो मैंने इस गुड़िया के ना की फंडिंग का एक जिक्र उठाया है। देखो आप भी समझदार हो और ये सारे बाण भाई समझदार हैं। जब भी कोई केस लड़न चल रहा है उसमें सबसे पहले पैसा लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई ठीक है हम अपना गुजर बसर एक बढ़िया तरीके से कर रहे हैं लेकिन इतने बड़े टाटा बिड़ला हम भी नहीं है जो सारा ठेका हम एक उठा लेते। तो बड़ा भाई सपोर्ट लिया, जब सपोर्ट लिया तो कुछ भाई नु कहे बिला भिखारी है क्यों भीख मांग लाग रहा है, अपने आप कर ले जब तेरे में दम नहीं है तो क्यों ठेका ठा रहा है। तो भाई मैं सारे बन भाई तो जो मैंने यह बात कहा ना उन हाथ जोड़ के मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा अगर मन भिखारी नहीं मन कुछ भी कह लो जब मेरे भिखारी बने थे एक बाण का घर बस जागा और 11 महीने की बेटी मेरा बहुत दर्द होया जी। सत्यम का दिन था, सत्यम का दिन था जब यह सोरी सांझ ने फोन आया था। 8 की अगले दिन कढ़ाई थी। मतलब उस 8 ने लोग कन्या तो ध्यान है कन्या जमाओगे कन्या जमाओगे कन्या जमाओगे और एक कन्या करता है रोड पे खड़ी है। तो ये बड़ा समाजवाद जिम्मेदारी जरूर लो। और मीडिया की करती मीडिया ने सिर्फ इतना कराया कि बेबे कोई बात नहीं मरी है मैंने तू आ हमने दिया कही जया को छोरी उड़े को गलत कदम उठा जाती तो उस टाइम पे भी हम जिम्मेदार होते मीडिया के कारण होया। जया छोरी उस टाइम पे मान लिया हम हमने घर बुला ली या केयर कर लिया संभाल ली रख ली तो ये भी हम जिम्मेदार है कि न घर उजाड़ दिया। ये भी मैंने को हूँ जो भाई मेरे तक गड़ पक लाग रहे हैं वे काल नहीं इस बात की गवाही दे देंगे जब छोरिया घर बस जाएगा। हाँ मीडिया के कारण घर भी बचा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शब्द इनका आ रहे हैं अगर समय चला जा रहा बात धरी रहा अगर बात नहीं बोलनी चाहिए। आदमी मरा तो बात पर मरा स्वाद पे क्या मरा स्वाद में तो कुत्ता ही मर जाए। हम आदमजात हैं और सामाजिक प्राणी हैं। रही बात मीडिया के घर बसाने की देखो घर बसा 2 आता है बिल्कुल ना आप ना मेरे और विजय तो यह गुड़िया ने भी हम समझाने लग रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगा ना जब महीना 2 महीना तो विजय की भी समझ में आओगी। और मैं हम जिस बड़ वो कहेगा जिस भी बड़ वो कहेगा हम उस तरह से सपोर्ट कर घर बसवाना में मतलब अग्रसर रहेंगे हर जगह पे। और आपने बाइट ली थी विजय की उसमें मन ऐसा लग गया भाई जो वो बोल रहे हैं ना शायद वो किसी के दबाव में बोल रहा हो क्योंकि चुगुर्दे को आदमी रहो है उसके। मैंने विजय की जब बाइट ली तो उस टाइम पे विजय ने जो मैंने कम से कम भी 1 घंटे की वीडियो बनाई रही उसे 1 घंटे एक बोतला भी वीडियो हुआ उस 1 घंटे की वीडियो में मैंने 10 बार नहीं पूछ रहा कि मैं यार ये विजय घर पाटने की बात नहीं है को मोटी बात है बता जिसके कारण छोड़नी पड़ रही है वह बात नहीं लेकर आई वह है नहीं जब हो तो दिखाओ लो मीडिया के सामने है मतलब जब ना तो बता रहा ना वो दिखा रहा तो कोई ऐसी बात है को नहीं भाई क्या हो सका है। ये मैं बताऊंगा बात मान लिया या बाण बेटी किसी की वाली जी नोट करियो जी सारे दर्शक इस बात ने बाण बेटी किसी की वाली रवि जब वो अपने हक की लड़ाई लड़न चल रहा है तो वह उल्टा भी हो जाए चोरटी भी हो जाए मतलब गंदी भी हो जाए सारे ऐब लाऊंगे। वे ऐब हैं वे आरोप हैं उन आरोप निराधार हैं क्यों और किसी ने किसी से बात कर लेना बोले सारे काम फोन ना बजे मतलब किसी बात में कहने लग रहे हैं। अगर काशना में चिटके थे आधी रोटी जल जाया करती। ये भी एक बात बताओ आप शादी आपकी हो रही है ये भी एक बात बताओ आप मतलब शादी हुए पास है अपनी लोग ने एक उड़ा करके अपनी माँ दौर लौट के फोन में खेलोगे बहु किसकी फिर बहु किस जाएगी बहु किसके लिए खेल रहा है गलत बात हो जाए। देखो वो अपने मुंह तक कबूल लग रहे हैं बात है। अगर मैं निन्नू फोन में खेल उधार निन्नू बोला मेरी माँ तो राग लौट गया आड़ा क्यों लौट गया अरे भाई ये जब तू फोन में खेल लगा दिया कि मतलब डरा लो कोई खेल रहा है पता केटो क्या खेल रहा है बता दे मेरे से। तो ठीक है ये रवि बात क्या है वीर मर्द का रिश्ता बहुत नाजुक रिश्ता है विश्वास की बहुत गहरी नींव के ऊपर टिका हुआ है। और जब तक वीर मर्द के बीच में विश्वास किया धागा हो ना ये इतना कमजोर हो जब टूट गया ना तो जुड़ नहीं सकता।
और जुड़ गया मतलब विश्वास बढ़िया रह गया तो ये इतनी मोटी रस्सी भी बन जाए रहा वो कभी रिश्ता टूट भी नहीं सकता। तो ये थोड़ा सा विश्वास डगमगा रहा है, इस विश्वास ने उल्टे हम पटड़ी में लाओगे और ये काम भी करेंगे। जो मेरे बाण भाई मेरे को है मैं भिखारी हूँ, मैंने भीख मांगी है भाई साहब, हाँ मैं उस कम्युनिटी का हूँ, जो मैंने कभी किसी वो काम कराया नहीं, लेकिन जब बाणा के लिए मेरे भिखारी बनना पड़े यार, मेरे भिखारी बने तो किसी बाणा घर बस है तो प्लीज यार दे दो भीख की दिक्कत से। तो एक और मैं अपना बात बताऊं, एक वीडियो मैंने पहले डाल दी गुड़िया की है जो अकाउंट वाली है, और बहुत सारे लोग इस खातर वे बेखातर मर्द हो रहा है, कई फोन आ लिए, मैंने रिकॉर्डिंग भी डाल रखी है कश्मीर तभी फौजी साहब का सुनी है, बहुत सारे लोग मदद करना चाहे हैं। तो मैं उन तनु कहना चाहूँ, देखो जी आप सबके सामने जो भी होगी पारदर्शिता होगी, मजबूरी हमारी यह होगी इस गुड़िया के कोई भी डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं है, बिल्कुल अकाउंट नहीं खोल सकता, हम बैंक में गए माथा मारा। फिर उसके बाद हमारी एडिटिंग टीम की एक सदस्य है सुमन, तो वो बोली जी आप मेरा अकाउंट यूज कर सको हो अगर, लेकिन मैं मतलब अकाउंट में मेरा नंबर वो है सब कुछ है। तब मैंने फिर क्या कहा मैं साजी आप उसका ATM और पासबुक तेरे तो रहे ना वो गुड़िया इस्ते दवा रखी है, मैं वो इस्ते दे दो, और जो आपका अकाउंट में नंबर है चलो बैंक में चलेंगे। मैं मैडम और सुमन गए थे और उसमें मैंने जमींदार मीडिया का जो नंबर है वो नंबर मेंशन करवाया। अच्छा वो नंबर मेंशन, हाँ वो नंबर मेंशन करवाने का कारण एक था उसका कि हमने जो भी ट्रांजैक्शन हो उसमें पारदर्शिता रही रहे। कल जितने भी बाण भाई पूछेंगे कि क्या फंडिंग है, क्या है, क्या खर्चा हुआ, वो सारी फंडिंग भी दिखाओगे, खर्चा भी दिखाओगे। रही फंडिंग इकट्ठी करने का कारण क्या है, इस 20 तारीख ने 20 अक्टूबर इस गुड़िया का जन्मदिन जी डो वाले शिव मंदिर में मनाया जाएगा। जितने भी बाण भाई पहुंचना चाहो पहुंच सको। इस 20 तारीख ने इस गुड़िया का पूरा प्लान जो हमने तैयार कर लिया है वो हम पूरी दुनिया के आगे रख देंगे कि इस गुड़िया ने क्या करना है। और उस फंडिंग के जरिए आप नहीं पता है जब हम एक मोची की चाय की भी दुकान करके बैठ जाए तो वो अभी 2-3 महीने ला देगी कमाई देने में। बिल्कुल। तो जो गुड़िया का हमने काम सोचा उसमें 2-3 महीने लगेंगे। तो मेरे बाण भैया था ये निवेदन है अगर जितना इस सहयोग कर सकें, एक लिया गुड़िया नहीं छोटी 11 महीने की बच्ची भी है, तो जितना ज्यादा सहयोग कर सके इसमें कर रहे हैं। या फंडिंग 2-3 महीने का इसका खर्चा काट दो सिर्फ, फिर अपने पाए खड़ी हो जाएगी और फिर आपके लिए सैल्यूट टू यार। तो भाई फिलहाल जो आप स्क्रीन पे गूगल पे फोन पे या अकाउंट नंबर देख लग रहे हो, आप जितनी भी सहायता कर सको 100, 50, 200, 1000, 2000 जितनी भी आप कर सको करो। इस गुड़िया ने आपके साथ की फिलहाल भाई सख्त ज़रूरत है। आप बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, बोल भी रहे थे, फ़ोन करके ही बोल रहे थे भाई हम मदद करना चाहे हैं, हम बहुत सारी मदद करेंगे गुड़िया को। 10,000 की कहा था, कोई 15,000 की। तो भाई फिलहाल अकाउंट नंबर स्क्रीन पर आपने दिख लग रहा है, आप कर सको हो। और पूरे समाज से जी मेरी एक निवेदन हाथ जोड़ गए, देखो हर चीज में जहाँ भी रिश्ते टूटते हैं ना, हर जगह लड़की गलत नहीं होती और हर जगह लड़का भी गलत नहीं होता। कई जगह लड़कियां भी गलत हो, हर कोई जगह लड़के भी गलत हो, लेकिन मारते भी कई कहने लगे पत्रकार ना हो गए जज हो गए। जी नहीं, जज नहीं है, लेकिन गलत को गलत और ठीक को ठीक करने का हमारा हक है और फर्ज भी बनता है। समाज में रहा है, सामाजिक प्राणी है, फर्ज बनता है कि हम गलत को गलत और ठीक को ठीक कह सकें। ये बाड़क गलत एक बात है, इन्हें 100 गलती कर दी। मैंने शुरुआत एक वीडियो में यह बात कही है, मैंने इन्हें 100 गलती कर दी, लेकिन हर एक गलती में या हर एक बात पे यार कोई वीडियो में जब मैंने कोई गलती करी मैं माफी मांगना तैयार हूँ। बिल्कुल जब एक गुणिया ने कम से कम हजारों बार यह बात दोहरा दी एक जब मैंने कोई गलती करी है तो मैं माफी मांगना तैयार हूँ, मैं माफी मांगना तैयार हूँ, तो मैं माफी मांगना तैयार हूँ। तो वो कौन से सम्राट अशोक भाग्य माफी नहीं दे सकते। बिल्कुल। या तो फिर वे निश्चित करो जिंदगी में उन्होंने देखो गलती नहीं करी हो। बिल्कुल। या उनको पाप नहीं होया। गाना आया बड़ा फेमस होया जी, बड़ा फेमस गाना होया है, पहला पत्थर वो मारा है जिसने कदे पाप ना करे हो। बिल्कुल। तो वे जो पत्थर मार लाग रहे हैं वे पत्थर मारा जब मारो जब वे निश्चित कर दे हाँ थारे जना बड़ा हरिश्चंद्र को सही को नहीं। बिल्कुल। तो मैं घनी बड़ी तो बात क्या कहूँगा, वैसे इतने कहूँगा और इतने जरूर सामर्थ्य करो जी, हमने भाई ने हमने मीडिया वाला ने इतने सामर्थ्य जरूर करो। अगर देखो घर टूटने बसाने हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर कहीं बसते हुए कोई टूटता हुआ अगर हम बसाने में कामयाब हो जाए तो हमने उस लेवल तक जरूरी बचाने का मौका दो। और एकदम जज मत करो अगर मीडिया वाला नाश कर दिया। आप आने वाले समय में देखोगे शायद आपने फिर वो कमेंट पढ़ के शर्म भी आओगी को उस टाइम पे गलत कही थी। ये मनमुटाव हर एक घर में है, हर जगह पे है, उसको थोड़ा टाइम बाउंडिंग ये चाहिए होता है कि उस टाइम में धीरे मनमुटाव दूर हो जाते हैं और दोबारा से करीब लाने का काम किया जाता है। तो वही कोशिश हमारी है। इसका भी थोड़ा जहर है, उसके भी थोड़ा जहर है। मीडिया ने क्या किया है, मीडिया ने सारा दोनों जहर कटवाया है। वही काटो अपना जहर, जितना भीतर बाढ़ रहे हो सारा बार काटो। तो गुड़िया ने बतेरा काट लिया जहर, उन्हें भी काट लिया अपना जहर। अरे वो और रहे और काटो, हम भी आए कहाँ हैं खाली भी लग गए है शायद लग गई का जहर पूरा लिख लिया है। देखो आपका तजुर्बा केक हुआ है घर बसेगा, तजुर्बा
तो बहुत कुछ कहे जी, लेकिन मन का जो विश्वास है ना, मन घर बसेगा और बसेगा जी, ये मैं नहीं कर आप ना आँखें में देख के इस बात में फील भी कर सको कि मैं क्या कहूँ, और ये बात से आप भी फील कर लियो, यो घर बसेगा जी। तो फिलहाल भाई हम देख लग रहे थे मेरे साथ दिनेश जी और बबली जी, और इस बेबे ने आप जानो हो, इस वीडियो ने शेयर कर दियो। और 20 तारीख ने जो आप ऊपर देख लग रहे हो, ये मंदिर डोब गांव का मंदिर है और शायद रोहतक से 3 या 4 किलोमीटर दूर है, भिवानी रोड पे है। और बहुत सारे लोग भाई फ़ोन करे थे, मैसेज कर रहे थे, कमेंट करे थे, हम गुड़िया तक मिलना चाहे हैं। तो आप आज को उस दिन जन्मदिन है गुड़िया का, 11 महीने की गुड़िया है, 1 साल की हो जाएगी। हाँ, एक अच्छी खासी गैदरिंग होने वाली है। कई आदमी और कई बहन दिल्ली से ये आदमी आओगे कि भाई हमने गुड़िया से मिलना है, तो हमने डेट फिक्स कर दी है 20 तारीख ने, अच्छी खासी गैदरिंग है। और हो सके जी हम की तो झूठ बोल रहे हो या गुड़िया ने बरगला रहे हो, बका रहे हो, तो आप जिसे जितने भी बड़े बुद्धिजीवी अपने पुरानी बहुत समझदार हैं जी, आओ और पूछो फेस टू फेस, जितनी भी बात करो, बात पता लगे, दूध का दूध पानी का पानी। और तू क्या करेगा जिस इतना जानी उसी मन न जानी, आगे देखो तो सही। चलो जी, धन्यवाद भाई। फिलहाल मैं इन दोनों ने सल्यूट करना चाहूँ, क्योंकि आज के टाइम में समाज में एक बहुत बड़ी, मन ने तो बहुत बड़ी बात लग गया है, एक बेसहारा है, इन्हें फिलहाल घर दे रखा है, रख लग रहे हैं अपने दौरे भाई। फिलहाल आपने क्या कुछ लग गया है, और इनके बारे में आप कमेंट करके लिख दियो, आपने ये गलत लग गए हैं, ठीक लग गए हैं। फिलहाल इस वीडियो ने शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।